हज़रत जुवैरिया और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बरकतों से भरी पहली रात की कहानी। ग़ज़वा बनी मुस्तलिक के बाद जब मुसलमानों ने फतेह हासिल की तो कबीले के लोग कैदी बने। उन्हीं कैदियों में एक बावक़ार, बहादुर और दानिशमंद खातून भी थीं, हज़रत बरहा बिन्तिल हारिस, जो बाद में इस्लाम कबूल करने और निकाह होने के बाद हज़रत जुवैरिया रदियल्लाहु अन्हा के नाम से पहचानी गईं। वो कबीले के सरदार अल हारिस की बेटी थीं और अपनी शराफत, समझदारी और वक़ार की वजह से अपने कबीले में ख़ास मुकाम रखती थीं। क़ैद से आज़ादी तक। जब उनको मुसलमानों के हिस्से में लाया गया तो वो हज़रत साबित बिन कैस के हिस्से में आईं। उन्होंने अपनी आज़ादी के लिए मुकातबत का मुआहदा किया, यानी वो रकम अदा करके आज़ाद हो सकती थीं, लेकिन उनके पास वो रकम मौजूद न थी। इसी उम्मीद में वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुईं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनकी मदद करें ताकि वो अपनी आज़ादी की रकम अदा कर सकें। वो हया और इस्तिराब के साथ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आईं, मगर उनकी गुफ्तगू में वक़ार और शराफत झलक रही थी। उन्होंने कहा, या रसूलल्लाह, मैं साबित के हिस्से में आई हूँ। मैंने उनसे मुकातबत की है, लेकिन ये रकम पूरी नहीं कर सकती। आप मेरी मदद फरमाएं। रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी बात सुनी, उनके लहजे में वक़ार और ईमान की तलब देखी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें इससे बेहतर रास्ता बताऊं। उन्होंने अदब से अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह, वो क्या है? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं तुम्हारा मुकातबत का बोझ खुद अदा कर देता हूँ और तुमसे निकाह कर लेता हूँ। हज़रत जुवैरिया रदियल्लाहु अन्हा के चेहरे पर सुकून और रोशनी से भरपूर मुस्कुराहट नमूदार हुई। उन्होंने फ़ौरन कबूल कर लिया, क्योंकि वो जानती थीं कि ये सिर्फ उनकी इज़्ज़त की बहाली ही नहीं, बल्कि उनके कबीले के लिए भी रहमत बनेगा। निकाह की बरकत। जब सहाबा को ये पता चला कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत जुवैरिया से निकाह किया है, तो वो कहने लगे, ये लोग रसूलुल्लाह के रिश्तेदार बन गए, इन्हें क़ैद में रखना मुनासिब नहीं। चुनाचे 100 से ज़ायद ख़ानदान आज़ाद कर दिए गए। इस पर हज़रत आयशा रदियल्लाहु अन्हा ने फरमाया, मैंने जुवैरिया से ज़्यादा किसी औरत को अपने कबीले के लिए खैर और बरकत वाली नहीं देखा। निकाह की पहली रात, इज़्ज़त, सुकून और रहमत की रात। निकाह के बाद जब हज़रत जुवैरिया रसूलुल्लाह के घर आईं तो वो घबराहट, हया और पर्दे में लपटी हुई थीं। ये वो रात थी जिसे आम अल्फाज में पहली रात कहा जाता है, बट इस्लामी तारीख़ में ये वाक़या प्यार, इज़्ज़त, दिलासे और रूहानी सुकून से भरपूर एक रात थी, न कि किसी नामुनासिब तफसील वाली। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनका इस्तकबाल इंतहाई नरमी और शफ़क़त के साथ किया। वो जानते थे कि ये खातून अभी क़ैद से आज़ाद हुई हैं, अपने ख़ानदान और माहौल से दूर हैं और नए दीन में दाखिल हुई हैं, इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके दिल से खौफ दूर करना चाहा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे फरमाया, ए जुवैरिया, अब तुम अल्लाह और उसके रसूल की अमान में हो। हज़रत जुवैरिया ने बताया कि वो इस्लाम के बारे में सोचती रही थीं और उनका दिल खिंचता जा रहा था। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नरमी से उनको कलमा पढ़ाया और वो पूरी मोहब्बत और यकीन के साथ इस्लाम में दाखिल हो गईं। घर का माहौल और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बर्ताव। पहली रात के दौरान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे ज़्यादा बातें नहीं की, ज़्यादा सवाल नहीं किए, न कोई तकल्लुफ़। बस नरमी से उनका दिल मजबूत किया, उन्हें इज़्ज़त और इत्मीनान दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर में सादगी थी, एक चटाई, एक मशकीज़ा, बहुत थोड़ा सा सामान। मगर इस सादगी में जो नूर था, जो रहमत थी, वो किसी बादशाह के महल में भी नसीब नहीं हो सकती। हज़रत जुवैरिया ने देखा कि रसूलुल्लाह उनके साथ इस तरह पेश आ रहे हैं, जैसे कोई प्यार करने वाला बाप अपनी बेटी से मोहब्बत करे, जैसे कोई मुरब्बी अपने शागिर्द की रहनुमाई करे, जैसे कोई सच्चा हमदर्द ज़ख्मों पर मरहम रखता है। उनके दिल से सारी घबराहट ख़त्म हो गई। वो जान गईं कि ये वो घर है जहाँ हर चीज़ का मरकज़ अल्लाह की रज़ा है। पहली रात की सबसे बड़ी बात, इबादत। रवायात में आता है कि हज़रत जुवैरिया इबादत गुजार खातून थीं। पहली रात के बाद जब सुबह हुई, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर से बाहर गए और कुछ वक्फे के बाद वापस आए तो देखा कि वो उसी जगह बैठी अल्लाह का जिक्र कर रही हैं। उन्होंने कहा, या रसूलल्लाह, मैं अल्लाह को याद कर रही हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुस्कुरा कर कहा कि मैं तुम्हें चंद ऐसे कलिमात सिखाता हूँ जो तुम्हारे सारे जिक्र से भी ज़्यादा वज़नी हैं।
یہ تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز، نہ دنیا کی باتیں، نہ تکلف، نہ ظلم و جبر، بس محبت، آسانی، عبادت اور رحمت۔ حضرت جویریہ کی زندگی میں پہلی رات کا اثر یہ ہوا، وہ صرف ایک قیدی یا سردار کی بیٹی نہیں رہیں، وہ ام المومنین بن گئیں، ایسی مومنہ جن کی وجہ سے پورا قبیلہ آزاد ہوا، جن کی وجہ سے اسلام قبیلہ بنی مستلق میں پھیلا، اور جن کے ذکر سے آج بھی رحمت برستی ہے۔ ان کا ایمان مضبوط ہوا، عبادت کا شوق بڑھا، اور وہ رسول اللہ کے گھر میں پاکیزگی، حیا اور علم کی مثال بن گئیں۔